एक लेथ मशीन में चक्र किसे पकड़ कर रखता है? ऑप्शन बी जॉब को। लेथ सेंटर में निम्नलिखित मानक टेपर होते हैं। ऑप्शन ए मोड्स। लेथ स्पिंडल में होते हैं। ऑप्शन बी बाहरी थ्रेड। कैरेज से लीड स्क्रू तक ऊर्जा स्थानांतर लेथ में इससे होता है। ऑप्शन डी हाफ नट के द्वारा। लीड स्क्रू से कैरेज तक शक्ति का संचालन हाफ नट द्वारा होता है। लीड स्क्रू का प्रयोग साधारण कार्यखंड पर चूड़ी काटने के लिए किया जाता है। किस सामग्री से टेल स्टॉक की बॉडी बनाई जाती है? कास्ट आयरन। किस सामग्री से टेल स्टॉक की बॉडी बनाई जाती है? तो कास्ट आयरन। टूल पोस्ट निम्न में से किस पर लगा होता है? ऑप्शन डी कंपाउंड रेस्ट पर। कंपाउंड रेस्ट को कंपाउंड स्लाइड भी कहते हैं। कंपाउंड स्लाइड को हाथ द्वारा फिट किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली लेथ मशीन में गाड़ी की यांत्रिक गतिविधियों के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन बी एप्रोन। एप्रोन प्रणाली लेथ मशीन में गाड़ी की गतिविधियों के लिए प्रयोग की जाती है। लेथ मशीन में प्रयुक्त गियर सेट को कहा जाता है। ऑप्शन डी गियर ट्रेन। लेथ ब्रेड की सामग्री होती है। ऑप्शन सी कास्ट आयरन। लेथ पर कैरेज क्यों दिए जाते हैं? ऑप्शन बी कर्तन औजार को होल्ड और भारण देने के लिए। साइज ऑफ लेथ स्पेसिफिक बाय विच ऑफ द ब्लो? ऑप्शन बी सेंटर हाइट। किस प्रकार के खाद का प्रयोग उत्पादन कार्य में किया जाता है? ऑप्शन डी कैप्स्टन और टूडेंट लेथ। किस प्रकार के खाद का प्रयोग उत्पादन कार्य में किया जाता है? कैप्स्टन और टूडेंट लेथ। ऑप्शन डी फ्लोवर रेस्ट। ऑप्शन बी फ्लोवर्स और द टूल्स। फ्लोवर रेस्ट कैरेज के साथ गति करती है। लेथ ब्रेड बनाया जाता है। ऑप्शन बी कास्ट आयरन का। लेथ ब्रेड कास्ट आयरन का बना होता है। यह खाद मशीन का मुख्य भाग होता है। बाएं सिरे पर हेड स्टॉक होता है, दाएं सिरे पर टेल स्टॉक होता है। जॉब को उत्केंद्रित चलाने के लिए जॉब को पकड़ने हेतु निम्नलिखित पद्धति उपयोग की जाती है। ऑप्शन सी फोर्जो चक्र। जॉब को उत्केंद्रित चलाने के लिए जॉब को पकड़ने हेतु फोर्जो चक्र का प्रयोग करते हैं। लेथ का आधार बना होता है। ऑप्शन डी कास्ट आयरन का। लेथ ब्रेड के इस्तेमाल की जाने वाली सर्वोत्तम सामग्री है। ऑप्शन बी कास्ट आयरन। लेथ मशीन के ब्रेड और टेल स्टॉक कास्ट आयरन के बने होते हैं। टेल स्टॉक और मशीन के ब्रेड कास्ट आयरन। लेथ मशीन के भाग का नाम बताएं जो कर्तन उपकरण को पकड़ने और चलाने की रीति को उपलब्ध कराता है। ऑप्शन सी वाहन कैरेज। कैरेज पर कटाई औजार बांधे जाते हैं जो स्पिंडल के घुमाव के साथ साथ कारखंड पर कटाई करते हैं। लेथ की एक इकाई जिसमें गति का चयन करने के लिए खाद तुर्क और नियंत्रण लीवर लगे हैं और कहलाता है अग्रचक्र। ऑप्शन ए अग्रस्तंभ। किसी खाद का आकार इनमें से किसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है? ऑप्शन सी अधिकतम व्यास जिसमें तल पदार्थों का ऊपर घूर्णन किया जा सकता है। ब्राउन एवं शार्प टेपर किसमें प्रयुक्त होते हैं? ऑप्शन डी मिलिंग मशीन में। ब्राउन एवं शार्प टेपर किसमें प्रयुक्त होते हैं? ऑप्शन डी मिलिंग मशीन। लेथ मशीन संचालन में फीड रड पर लगाई जाती है। ऑप्शन सी ऑटोमेटिक टर्निंग कैरेज। लेथ मशीन में ऑटोमेटिक टर्निंग कैरेज संचालन में फीड रड पर लगाई जाती है। टेल स्टॉक सेट ओवर विधि का फायदा? ऑप्शन सी टेपर चूड़ी काट सकते हैं। टेल स्टॉक सेट ओवर विधि का फायदा? टेपर चूड़ी को भी काट सकते हैं। कंपाउंड रेस्ट को निम्नलिखित में से किस पर फिट किया जाता है? ऑप्शन डी क्रॉस स्लाइड। कंपाउंड रेस्ट को क्रॉस स्लाइड पर फिट किया जाता है। लेथ में सेंटर को बनाए जाते हैं। लेथ में सेंटर बनाए जाते हैं। ऑप्शन ए हाई कार्बन स्टील। लेथ में सेंटर हाई कार्बन स्टील और इनका कोण 60, 75, 90 हो सकता है। लेथ मशीन के किस भाग में हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होते हैं? तो ऑप्शन ए ब्रेड पे। लेथ के ब्रेड में हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होते हैं जिससे लेथ पर कार्य करते समय झटके को सहन कर लेता है। लेथ मशीन का ब्रेड कास्ट आयरन का बना होता है।
निम्नलिखित में से कौन सा सेंटर लेथ का पार्ट नहीं है? ऑप्शन सी ऑरवर। सेंटर लेथ के पार्ट्स है सैडल, फीड रड, लीड स्क्रू, हेड स्टॉक, टेल स्टॉक। सैडल, फीड रड, लीड स्क्रू, हेड स्टॉक, टेल स्टॉक। हेड स्टॉक लेथ पर स्थित होते हैं। ऑप्शन बी बाएं हाथ के सिरे पर। लेथ मशीन में 36 फीट क्रॉस फीड और स्क्रू कटिंग की गति नियंत्रित की जाती है। ऑप्शन डी एप्रॉन द्वारा। यह कैरेज के नीचे सैडल के साथ फिट रहता है। गैप वेट लेथ में गैप रखा जाता है। ऑप्शन ए हेड स्टॉक स्पिंडल नोच के थोड़ा नीचे। लेथ ब्रेड बनाया होता है। ऑप्शन बी कास्ट आयरन का। लेथ ब्रेड कास्ट आयरन का बना होता है। इसके ऊपर हेड स्टॉक और टेल स्टॉक फिट रहता है। इसके बीच में कैरेज रहता है। लेथ मशीन में कैरेज चलता है। घूमने की दूरी के समानांतर फेस प्लेट बांधी जाती है। ऑप्शन ए हेड स्टॉक के स्पिंडल पर। फेस प्लेट बांधा जाता है हेड स्टॉक के स्पिंडल पर। ये ढलवा लोहा के विकसित होते हैं। इसे सेल्फ सेटरिंग चक्र कहते हैं। ऑप्शन डी 3 जॉ चक्र को। इसको यूनिवर्सल चक्र भी कहते हैं। 3 जॉ चक्र का साइज स्पेसिफाई किया जाता है। ऑप्शन सी चक्र की बॉडी का व्यास से। 3 जॉ चक्र का साइज स्पेसिफाई चक्र की बॉडी से व्यास किया जाता है। कास्ट आयरन का बना होता है। निम्न में से कौन सा पार्ट टेपर की लंबाई को नियंत्रित करता है जबकि कंपाउंड स्लाइड विधि से टेपर काटी जा सकती है? ऑप्शन बी टॉप स्लाइड। लेथ ब्रेड की स्लाइडिंग सतह होती है। ऑप्शन ए फ्लेम हार्डनेस। लेथ ब्रेड की स्लाइडिंग सतह होती है फ्लेम हार्डनेस। ऑप्शन ए कौन पुल्ली हेड स्टॉक में बैक गियर मैकेनिज्म का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए स्पिंडल की गति को कम करने के लिए। कौन पुल्ली हेड स्टॉक में बैक गियर मैकेनिज्म का प्रयोग स्पिंडल की गति कम करने में किया जाता है? लेथ सेंटर का टेपर काटी जाती है। लेथ सेंटर में टेपर काटी जाती है। लेथ सेंटर में टेपर काटी होती है। ऑप्शन ए मोस्ट टेपर। टेल स्टॉक का निम्न में से कौन सा लक्षण नहीं है? ऑप्शन ए यह वर्कपीस को पकड़ता है और है ड्रिल और रीमर इसे बांधे जाते हैं। इसके स्पिंडल में डेड सेंटर बांधा जाता है। ऑफसेट विधि द्वारा इसका प्रयोग टेपर टर्निंग के लिए किया जाता है। हेड स्टॉक का काम वर्कपीस या जॉब को पकड़ना होता है। टेल स्टॉक का डेड सेंटर अचल होता है। टेपर टर्निंग अटैचमेंट का प्रयोग करते समय टेपर टर्निंग अटैचमेंट को बांधा जाता है। ऑप्शन ए बेड पे। ऑफसेट टेपर टर्निंग विधि में टेल स्टॉक का भाग ऑफसेट किया जाता है। ऑप्शन ए बॉडी। ऑफसेट टेपर टर्निंग विधि में टेल स्टॉक का बॉडी का भाग ऑफसेट किया जाता है। सेंटर लेथ पर खरादने के लिए कारखंड के धारण के लिए निम्नलिखित कार्य का दाहक साधन उपयुक्त होता है। फोरजो चक्र द्वारा अनियमित जॉब को पकड़ा जाता है। लेथ मशीन के टेल स्टॉक में फीड सेंटर को वर्कपीस के साथ नहीं घूमता। ऑप्शन सी डेड सेंटर। लेथ मशीन पर टेल स्टॉक में फीड सेंटर आंचल होता है, इसलिए वर्कपीस के साथ नहीं घूमता, उसको डेड सेंटर कहते हैं। इस प्रकार के टूल पोस्ट को टूल सहित बदला जाता है। ऑप्शन बी क्विक चेंज टूल पोस्ट। स्कॉल गियर यांत्रिक निम्न में से किस में होती है? 3 जॉ चक्र कास्ट आयरन के होते हैं। सेल्फ सेटरिंग चक्र भी कहते हैं। स्क्वायर थ्रेड वाली विधि का श्लोक। लेथ ब्रेड के 3 मुख्य कार्य होते हैं, सभी सही है। इसके ऊपर जॉब बांधी जाती है। कैरेज के ऊपर स्लाइडिंग करता है। यह अच्छा कॉम्प्रेसिव लोड वजन करता है। टेल स्टॉक इसके ऊपर स्लाइड करता है। ये देखिए हेड स्टॉक, टेल स्टॉक, कैरेज, कंपाउंड रेस्ट, एप्रॉन, बेड, लेग। टेल स्टॉक ऑफसेट की मात्रा ज्ञात की जाती है। ऑप्शन ए डायल इंडिकेटर टूल, होल्डर रूल और डायल माइक्रोमीटर द्वारा। टेल स्टॉक ऑफसेट की मात्रा ज्ञात की जाती है डायल इंडिकेटर टूल, होल्डर रूल और डायल माइक्रोमीटर द्वारा। स्टेडी रेस्ट का प्रयोग किया जाता है। जॉब ऑप्शन सी जॉब को सहारा देने के लिए स्टेडी रेस्ट। पुलोवर स्टेडी को फिट किया जाता है। ऑप्शन ए लेथ कैरेज पर। पुलोवर स्टेडी को फिट किया जाता है लेथ कैरेज पर।
टेपर टर्निंग के समय टेल स्टॉक का ऑफसेटिंग किया जाता है। ऑप्शन बी, टेल स्टॉक का स्पिंडल ऑफसेट करके टेल स्टॉक को ऑफसेट करके टेपर टर्निंग की जा सकती है। टेल स्टॉक का कौन सा भाग ऑफसेट किया जाता है? ऑप्शन बी, स्पिंडल। निम्नलिखित में से कौन जॉब को सहारा देने वाले उपकरण हैं? ऑप्शन ए, स्टडी रेस्ट। स्टडी रेस्ट लेथ ब्रेड पर एक ही स्थान पर स्थित रहकर जॉब को सहारा देता है। इसका आधार कास्ट आयरन का बना होता है। चेसिंग डायल के दाएं सिरे पर रखा जाता है। ऑप्शन बी, एप्रॉन। एप्रॉन पेंच काटे जाने वाले डाई को पकड़ने व मोड़ने वाले उपकरण को कहा जाता है। ऑप्शन सी, स्टॉक। पेंच काटे जाने वाले डाई को पकड़ने और मोड़ने वाले उपकरण को कहा जाता है स्टॉक। लीड स्क्रू की घूर्णन क्षमता लेथ कैरेज किस माध्यम से संचालित होता है? हाफ नट। ऑप्शन सी, हाफ नट के द्वारा। लीड स्क्रू की घूर्णन क्षमता लेथ कैरेज के हाफ नट के माध्यम से संचालित। लेथ ब्रेड कौन सी सामग्री से बना होता है? ऑप्शन सी, कास्ट आयरन का। लंबे बेलनाकार जॉब के दूसरे सिरे को लेथ के किस पार्ट द्वारा सपोर्ट दिया जाता है? ऑप्शन ए, टेल स्टॉक के द्वारा। लंबे बेलनाकार जॉब के दूसरे सिरे को लेथ टेल स्टॉक के द्वारा सपोर्ट किया जाता है। टेल स्टॉक का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है? ऑप्शन बी, टेपर टर्निंग के लिए। टेल स्टॉक का प्रयोग किस प्रकार का समय? टेपर टर्निंग के लिए। टेल स्टॉक का प्रयोग जॉब के सेटरिंग को बीच माध्यम के ड्रिलिंग, रिमिंग, टेपिंग ऑपरेशन के लिए किया जाता है। सेट ओवर विधि के टेपर टर्निंग करने के लिए किया जाता है। टेल स्टॉक स्पिंडल में किस प्रकार का टेपर पाया जाता है? ऑप्शन बी, मोर्स। टेल स्टॉक स्पिंडल में किस प्रकार का टेपर पाया जाता है? मोर्स। 3 जो चक्र के अंदर कौन सी चूड़ी कटी होती है? ऑप्शन सी, स्क्रॉल थ्रेड। 3 जो चक्र के अंदर स्क्रॉल थ्रेड कटी होती है। 3 लेथ जो चक्र में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? ऑप्शन बी, कार्बन स्टील। लेथ जो चक्र में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? कार्बन स्टील। खाद के लिए बेलनाकार रफ कास्टिंग को कसकर पकड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन सी, कॉलेट चक्र एलॉय स्टील का बना था। खाद के लिए बेलनाकार रफ कास्टिंग को कसकर पकड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो कॉलेट चक्र। लेथ मशीन में कौन पुल्ली का क्या काम होता है? ऑप्शन सी, स्पीड ऑफ जॉब को परिवर्तन करना। लेथ मशीन में कौन पुल्ली का काम क्या होता है? स्पीड ऑफ। ऑप्शन सी, स्पीड ऑफ जॉब को परिवर्तन करना। लेथ मशीन में कौन पुल्ली का कार्य जॉब की गति को परिवर्तित करना। वह मशीन जिस पर टर्निंग, बोरिंग, थ्रेडिंग आदि कार्य किए जा सकते हैं। ऑप्शन बी, लेथ मशीन। लेथ मशीन पर काम करने वाले व्यक्ति को टर्नर कहते हैं। वाहक यानी गति अनुरेक्षण के लिए यांत्रिक घूर्ण के लिए हम लोग एप्रोन, ऑप्शन सी प्रयोग करते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से किस ऑपरेशन में सिंगल पॉइंट कटिंग टूल इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन बी, टर्निंग। निम्नलिखित में से किस ऑपरेशन में सिंगल पॉइंट कटिंग टूल इस्तेमाल की जाती है? ऑप्शन बी, टर्निंग। एकल बिंदु कटाई औजार के 2 प्रमुख अंग होते हैं। ऑप्शन ए, शैंक तथा बिंदु पॉइंट। टूल का वह हिस्सा जहां कर्तन छोर बनाई गई है कहलाता है। ऑप्शन डी, नोज। टूल का वह हिस्सा जहां कर्तन छोर बनाई गई है कहलाता है। ऑप्शन सी, नासा यानी नोज। लेथ के निम्न में से किस कार्य में स्पिंडल की गति न्यूनतम होती है? ऑप्शन डी, थ्रेड कटाई। लेथ के निम्न में से किस कार्य में स्पिंडल की गति न्यूनतम होती है? ऑप्शन डी, थ्रेड कटाई में। खाद स्पिंडल चाल की परिसीमा ऑप्शन ए 1200 से 3600 चक्र प्रति मिनट। एक केंद्रीय खाद में हटाइए। साइड कटिंग एज कौन चिन्हित करता है? ऑप्शन ए। लेथ सेंटर के बीच का कौन? ऑप्शन डी, 60। चित्र में दिखाए गए बीटा परिवर्तित करता है। ऑप्शन सी, वेज एंगल या लीप एंगल, दोनों। अल्फा करता है क्लियरेंस, गामा करता है रैंक। अब देखिए यहाँ दिया हुआ है क्लियरेंस कोण अल्फा से प्रदर्शित करने में 5 डिग्री से 12 डिग्री तक होते हैं। रैंक और गामा प्रदर्शित करता है 0 डिग्री से 20 डिग्री तक होते हैं। ठीक है। स्पर्श के औजार फलक और भू संपर्क सिरा पृष्ठ के बीच कोण को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? होस्ट कोण।
चित्र में दिखाया गया संचालित करता है चैम्फरिंग क्रिया द्वारा तेज किनारों को हटाना होता है। इसका कोण होता है 45 डिग्री। लेथ मशीन में हेड स्टॉक स्पिंडल नोच पर टेपर होती है। ऑप्शन डी मोड्स। लेथ मशीन के हेड स्टॉक स्पिंडल नोच पर टेपर होती है मोर्स टेपर का अनुपात 1/1:20 होता है। लेथ मशीन में निम्न में से किसका प्रयोग डेप्थ ऑफ कट के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन बी कंपाउंड स्लाइड। लेथ मशीन में कंपाउंड स्लाइड का प्रयोग डेप्थ ऑफ कट के लिए किया जाता है। लाइफ सेंटर पॉइंट होता है ऑप्शन सी 60 डिग्री। लाइफ सेंटर या लीफ सेंटर हेड स्टॉक के स्पिंडल पर स्थित होता है। लाइफ सेंटर या डेड लीफ सेंटर हेड स्टॉक के स्पिंडल पर स्थित होता है। इसका पॉइंट 60 डिग्री। सेट ओवर विधि से टेपर काटते समय निम्न में से किस सेंटर का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन सी बॉल टेपर। सेट ओवर विधि से टेपर काटते समय निम्न में से किस सेट ओवर का प्रयोग करते हैं? बॉल सेंटर। टेल स्टॉक के ऑफसेट विधि और सेट ओवर विधि को काटते समय बॉल सेंटर का प्रयोग करते हैं। टूल की बॉडी वर्कपीस के साथ लगड़ न खाएं, इसके लिए निम्न में कौन सा कोण रखा जाता है? ऑप्शन सी क्लीयरेंस कोण। ड्रिल होल को बड़ा करने के लिए निम्न में से किस औजार का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन डी बोरिंग। ड्रिल टूल किए गए होल का व्यास बढ़ाने के लिए बोरिंग टूल का प्रयोग किया जाता है। ड्रिल किए गए होल को फिनिशिंग के लिए रीमर का प्रयोग करते हैं। फिक्स स्टडी फिंगर फिट होते हैं 120 डिग्री कोण पर। फिक्स स्टडी के फिंगर फिट होते हैं 120 डिग्री के कोण पर। एक टर्निंग टूल का कौन सा चुन हुई फीड रेस्ट पर निर्भर करता है? ऑप्शन डी साइड क्लीयरेंस। एक टर्निंग टूल का साइड क्लीयरेंस कोण चुनी हुई फीड रेट पर निर्भर करता है। प्लेन टर्निंग में चिप्स फॉर्मेशन को रोकने के लिए निम्न में से टूल का कोण का प्रयोग करते हैं? टॉप रैंक कोण। प्लेन टर्निंग में चिप्स फॉर्मेशन को रोकने के लिए निम्न में से टूल का कोण होना चाहिए? ऑप्शन डी टॉप रैंक कोण। यदि कटिंग टूल को लेथ के सेंटर ऊंचाई से नीचे किया जाए तो टूल ज्यामिति में क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन ए अग्रकोश बढ़ेगा। ठीक है। यदि कटिंग टूल के लेथ सेंटर को ऊंचाई से नीचे सेट किया जाए तो अवकस कोण बढ़ेगा। यदि नीचे सेट किया जाए तो ऊंचाई से ऊपर सेट किया जाए तो अवकस कोण घटेगा। यदि सिंगल पॉइंट टूल से सेंटर लेथ पर एक बॉल को घुमाने के लिए निम्न में से किस गति का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन बी क्रॉस स्लाइड या संयुक्त स्लाइड। एक सिंगल पॉइंट टूल के से सेंटर लेथ पर एक चक्र को घुमाने के क्रॉस स्लाइड या संयुक्त स्लाइड का प्रयोग किया जाता है। बेलनाकार सतह पर कटिंग द्वारा स्क्रू थ्रेड बनाई जाती है। ऑप्शन ए हेलिकस ग्रुप। लेथ मशीन पर बाहरी चूड़ी के लिए वर्कपीस की बाहरी व्यास तैयार किया जाता है। ऑप्शन ए मेजर डायमीटर। लेथ कटिंग टूल निम्न में से किस धातु को फोर्ज किया जाता है? ऑप्शन बी हाई कार्बन स्टील को। लेथ कटिंग टूल निम्न में से किस धातु को फोर्ज किया जाता है? हाई कार्बन स्टील को। हार्ड मटेरियल के टर्निंग के लिए टूल में रैंक एंगल रखा जाता है। ऑप्शन बी नेगेटिव रैंक। सिरेमिक्स के लेथ कटिंग टूल कितना डिग्री तक सुरक्षित किया जाता है? ऑप्शन ए 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक। हाई स्पीड स्टील के लेथ टूल कितना सुरक्षित रखा जाता है? ऑप्शन सी 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक। चित्र में दिखाया गया नर्लिंग हो जाता है। ऑप्शन डी डायमंड लर्निंग है। चित्र में दिखाया गया ये है साइड रैंक एंगल। साइड रैंक कोण। लेथ टूल में निम्न में से कौन सा कोण चिप्स कणों को हटाने में सहायता करता है? ऑप्शन ए टॉप रैंक कोण। लेथ टूल का निम्न में से कौन सा कोण चिप्स कणों को हटाने में सहायता करता है? टॉप रैंक कोण। लेथ पर पीतल के टर्निंग के लिए हाई स्पीड स्टील टूल की कटिंग स्पीड हो जाता है। ऑप्शन डी 70 मिनट ऑब्लिक्यू कटिंग का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी फिनिश टर्निंग। चित्र में दिखाया गया ये होता है कंपाउंड स्लाइड द्वारा। मल्टीपल टूलिंग लेआउट में संभव है ये सभी। कैप्स्टन लेथ प्लेनो मिलर प्लेनर। लेथ सेंटर की बिंदु कौन होता है? ऑप्शन सी 60 डिग्री। निम्नलिखित में कौन सा उपकरण कोण सतह की बनावट में सुधार लाता है? ऑप्शन बी रैंक कोण। गामा किरणों से प्रदर्शित करते हैं।
4 TPI लीड स्क्रू के लेस 17 TPI लेस कटाव के लिए प्रयुक्त परिवर्तन के लिए 5 से गुना कर दिए। ऑप्शन बी। कटिंग टूल सिग्नेचर का अंतिम तत्व होता है। ऑप्शन ए नोज रेडियम। कटिंग टूल सिग्नेचर का अंतिम तत्व होता है नोज रेडियस। मल्टीपल ट्यूनिंग लेआउट संभव होता है। ये सभी पढ़े थे पीछे कैप्शन लेथ प्लानो मिलर प्लेनर। किसी भी प्रकार की छड़ को पकड़ने के हेतु किस युक्ति का प्रयोग करते हैं? कॉलेट चक्र। किसी भी प्रकार के छड़ को पकड़ने हेतु क्या युक्त प्रयोग किया जाता है? कॉलेट चक्र। इस प्रकार के चक्र का प्रयोग छोटे साइज के जॉब और पिनों आदि को पकड़ने के लिए किया जाता है। कौन से चक्र द्वारा पकड़ने से जॉब अलाइन हो जाती है? थ्री जॉ चक्र के द्वारा। थ्री जॉ चक्र को जॉब आसानी से बांधा जा सकता है। यूनिवर्सल जॉब भी कहते हैं इसको। एक लेथ मशीन उपयोग घूर्णन से तेल पानी का आदर्श अनुपात होता है। ऑप्शन बी 1/20। लेथ मशीन पर जिस औजारों का उपयोग किया जाता है वे निम्न के बने होते हैं। हाई कार्बन स्टील के। लेथ मशीन पर जिस असेंबली में औजार होते हैं वह कहलाता है। ऑप्शन बी टूल पोस्ट। एंगल कट व छोटे या कम टेपर के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन बी कंपाउंड रेस्ट। एंगल कट व छोटे या कम टेपर के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कंपाउंड रेस्ट। ऑप्शन बी। हाफ नट इसमें से जुड़ा होता है। हाफ नट किससे जुड़ा होता है? ऑप्शन डी लेथ पर थ्रेड कटाई। लेथ पर थ्रेड कटाई हाफ नट जुड़ा रहता है। लेथ पर एक अनियमित आकार की कटिंग को मशीन में लगाने के लिए इसे पकड़ा जाता है। और फोर-जो चक्र। ऑप्शन डी फोर-जो चक्र। निम्नलिखित किस लेथ भाग को पावर फीट के साथ नहीं दिया जाता? ऑप्शन बी कंपाउंड रेस्ट को पावर फीट के साथ नहीं दिया जाता। कैरेज को देते हैं, क्रॉस स्लाइड को देते हैं, फीट को देते हैं। एंगल प्लेट कास्ट आयरन का बना होता है और कोण होता है 90 डिग्री का। ऑप्शन डी। फेस प्लेट बनाए जाते हैं। ऑप्शन डी कास्ट आयरन के। फेस प्लेट कास्ट आयरन का बनाया जाता है। फेस प्लेट का उपयोग अनियमित आकृति और बड़े साइज के कारखंड जैसे डले हुए मशीन कवर करने को एल्बो को पकड़ने के लिए किया जाता है। चित्र में दिखाएंगे ये है फोर-जो चक्र। ऑप्शन सी। एक टेपर में संपूर्ण लंबाई में टर्निंग करने हेतु टेल स्टॉक को स्थित किया जाता है जहां कारखंड के दोनों सिरों के व्यास डी और डी। ऑप्शन सी D-T/2। लेथ मशीन एक्सेसरीज है। लेथ मशीन एक्सेसरीज है। ऑप्शन बी अग्र स्कंध और चालक पट्टिका। लेथ को टर्निंग मशीन भी कहते हैं। लेथ मशीन एक्सेसरीज है। ऑप्शन बी अग्र स्कंध और चालक पट्टिका। स्टडी रेस्ट के लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन बी लंबे और पतले कार्य वस्तु की टर्निंग के लिए। स्टडी रेस्ट समानता प्रयुक्त होते हैं पतले और लंबे कार्य वस्तु के टर्निंग के लिए। ऑप्शन बी। खाद्य पर आंतरिक टेपर टर्निंग के लिए किस टेपर टर्निंग रीति का उपयोग नहीं किया जा सकता? ऑप्शन सी टेल स्टॉक ऑफसेट रीति। खाद्य पर आंतरिक टेपर टर्निंग के लिए किस टेपर टर्निंग रीति का उपयोग नहीं किया जा सकता? ऑप्शन सी टेल स्टॉक ऑफसेट रीति। मैंड्रेल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी पतले कारखंड में। मैंड्रेल का प्रयोग किया जाता है पतले कारखंड में। ऑप्शन बी। लेथ के स्पिंडल की गति होती है। ऑप्शन बी ज्यामितीय श्रेणी क्रम में। शीघ्र सेटरिंग और वास्तविक सेटरिंग के लिए उपयुक्त चक्र है। ऑप्शन सी कॉलेट चक्र। शीघ्र सेटरिंग वास्तविक सेटरिंग के लिए कॉलेट चक्र। एक फेस प्लेट नियमित किसको पकड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन सी अनियमित जॉब। किस इंजन लेथ पर छोटे आकार के बेलनाकार वस्तु इनमें से कहाँ स्थित होते हैं? ऑप्शन सी कॉलेट पे। छोटे आकार के कॉलेट पे। इंजन लेथ पर छोटे आकार के बेलनाकार वस्तु को कॉलेट चक्र द्वारा पकड़ा जाता है। कॉलेट चक्र जॉब को शीघ्रता और सही से पकड़ता है। गलत कथन का चयन करें। ऑप्शन डी खाद में टम्बलर गियरों का प्रयोग तर्क गति कम करने के लिए किया जाता है। नहीं, टम्बलर गियर का प्रयोग स्पीड
एडजस्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नासिक ज्यामिति सहित नासिका त्रिज्या सहित एक टर्निंग औजार है। ऑप्शन बी एकल बिंदु औजार। लेथ पर ढलाई की मशीनिंग है तो किसमें पकड़ा जाना चाहिए? ऑप्शन डी छोरजो चक्र। लेथ पर टेपर टर्निंग निम्नलिखित रीति से किया जाता है। उपयुक्त सभी फॉर्म टूल मेथड, कंपाउंड रेस्ट मेथड, टेपर अटैचमेंट मेथड सभी से। सेंटर ड्रिल का साइज इस आधार पर होता है। ऑप्शन सी वर्कपीस पर किए जाने वाले चालन। सेंट्रल ड्रिल का साइज वर्कपीस या जॉब के व्यास के लिए किया जाता है। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल निम्नलिखित अंग में क्रेटर बियर होते हैं। ऑप्शन डी टिप पे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के टिप अंग का क्रेटर बियर होता है। मैंड्रल एक वर्क होल्डिंग डिवाइस है, यह बनाया जाता है। ऑप्शन डी हाई कार्बन स्टील। मैंड्रल हाई कार्बन स्टील से। टेपर टर्निंग अटैचमेंट द्वारा टेपर काटी जाती है जो जॉब में पड़ती है। ऑप्शन डी ए और बी। चक्र के और सेंटर के मध्य दोनों में टेपर टर्निंग अटैचमेंट के द्वारा काटी जाती है। लेथ मशीन पर ड्रिलिंग करते समय ड्रिल को पकड़ा जाता है टेल स्टॉक पर। लेथ मशीन पर उच्च गति पर वर्कपीस की टर्निंग करने के लिए वर्कपीस को निम्न में से किस केंद्र द्वारा सेंटर के बीच पकड़ा जाता है? ऑप्शन डी रिवॉल्विंग सेंटर। फ्लोवर स्टडी फिक्स की जाती है। ऑप्शन सी सैडल पे। फ्लोवर स्टडी लेथ के कैरेज के सैडल पर लगाया जाता है। अनियमित जॉब को टर्न करने के लिए जॉब को बांधा जाता है फेस प्लेट पर। फेस प्लेट कास्ट आयरन का बना होता है। एक एंगुलर जॉब को फेस किया जाता है, इसके लिए इसे बांधा जाता है फेस प्लेट पर। फेस प्लेट कोणीय जॉब के फेस प्लेट द्वारा जॉब बांधा जाता है। मशीनिंग क्रिया के समय फेस प्लेट प्रयोग करते समय एंगल प्लेट को पकड़ा जाता है फेस प्लेट पर। एक स्टैंड राइट हैंड टूल होल्डर टर्निंग के लिए उपयुक्त होता है। ऑप्शन डी हैंड स्टॉक के पास फेस प्लेट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी अनियमित जॉब को पकड़ने के लिए। फेस प्लेट पर जॉब की बैलेंसिंग की जाती है। ऑप्शन बी जॉब को एक सहार घुमाने के लिए। ऑप्शन बी ड्राइविंग प्लेट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी सेंटर व डॉग कैरियर के बीच जॉब को घुमाने के लिए ड्राइविंग प्लेट का प्रयोग सेंटर व डॉग कैरियर के बीच जॉब को घुमाने के लिए किया जाता है। लेथ फाइल के फेस दांते कटे होते हैं। ऑप्शन बी सिंगल कट 60 डिग्री के कोण कटे होते हैं। मॉड्यूल 3 के 54 दांते प्रयुक्त स्पेयर गियर को काटने के लिए अगार गियर के ब्लॉक की आवश्यकता होती है। ऑप्शन डी 168 mm। 19 डिग्री 40 के कोण को इंडेक्स करने के लिए किस इंडेक्स प्लेट की आवश्यकता होती है? प्लेट 2। ऑप्शन बी। मैंड्रिल का प्रयोग पकड़ने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए हॉलो जॉब। मैंड्रिल का प्रयोग हॉलो जॉब को पकड़ने के लिए किया जाता है। लेथ कार्य में जॉब को की सहायता से स्वतः केंद्रित किया जाता है। ऑप्शन डी 3 जॉ चक्र। लेथ कार्य में जॉब को 3 जॉ चक्र की सहायता से स्वतः एवं शीघ्रतापूर्वक केंद्रित किया जाता है। निम्नलिखित में कौन से फीड का व्यवहार ग्रूविंग कार्य में किया जाता है? ऑप्शन डी क्रॉस। ग्रूविंग कार्य में क्रॉस। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प लेथ कार्य का उप सहायक है? स्टडी रेस्ट। लेथ कार्य का उप सहायक है स्टडी रेस्ट। ऑप्शन ए। लेथ पर गियर या पुल्ली को पकड़ने के लिए कौन सा साधन प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए मैंड्रिल। लेथ में जॉब को किस साधन द्वारा पकड़ा जाता है? ऑप्शन बी जॉ चक्र के द्वारा। लेथ में जॉब को किस साधन द्वारा पकड़ा जाता है? ऑप्शन बी जॉ चक्र के द्वारा। 3 जॉ चक्र से यूनिवर्सल चक्र के नाम से भी जाना जाता है। 3 जॉ चक्र में सेटरिंग करने की ज़रूरत नहीं होती। 4 जॉ चक्र द्वारा सेटरिंग करने की ज़रूरत होती है। इसे अनियमित जॉब आप प्रयोग करते हैं। लेथ पर 4 जॉ चक्र में जॉब बांधते समय सेंटर की जांच करने हेतु कौन सा टूल का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन सी सरफेस गेज का। लर्निंग क्यों की जाती है? ऑप्शन सी सतह को खुरदरा बनाने के लिए। लंबी जॉब को बीच से लटकाने से किस युक्ति द्वारा सहारा दिया जाता है? ऑप्शन बी स्टडी।
निम्न में से किस लेथ कार्य के लिए यह जरूरी है कि औजार का कटाई सिरा कार्य के केंद्र रेखा के ठीक ऊपर स्थित हो? ऑप्शन डी फेसिंग। निम्न में से किस लेथ कार्य के लिए यह जरूरी है कि औजार का कटाई सिरा कार्य के केंद्र रेखा के ठीक ऊपर स्थित हो? तो फेसिंग। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में कौन सा पद टेपर से संबंधित है? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, मोर्स, जॉर्नो, ब्राउन और शॉ। लेथ की कटाई में ब्रोंज का टिप किस धातु का बना होता है? ऑप्शन डी टंगस्टन कार्बाइड। लेथ मशीन में चेसिंग डायल का क्या काम होता है? ऑप्शन सी चूड़ी काटना। लेथ मशीन में कार्यखंड पर पहले से ही मौजूद छिद्र को बड़ा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन सी बोरिंग। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग लेथ मशीन को निर्दिष्ट करने के लिए नहीं किया जा सकता? लेथ की ऊंचाई। ऑप्शन ए। भारी गहरे कर्तन का रैंक कौन होता है? ऑप्शन ए ऋणात्मक। लेथ पर नॉन स्टैंड छेद बनाने के लिए किस प्रचलन का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन सी बोरिंग। निम्नलिखित में से कौन सा कटिंग तरल का कार्य नहीं है? ऑप्शन सी चिप्स और उपकरण के सतह से संपर्क को ज़्यादा करना। किसी कार्यखंड के व्यास को कम करना हो तब दी गई सतह बहुत सक्रिय हो तो यह प्रचलन कहलाता है? ऑप्शन बी ग्रूविंग। पार्टिंग ऑफ टूल्स के कर्तन किनारे की मोटाई होती है 3 से 4 mm। जैसे कर्तन उपकरण रैंक कोण कम होता है तो बल होगा? ऑप्शन ए बढ़ेगा। टेपर खारत विधि के कारण जमा हुआ टेल स्टॉक निम्न के लिए बेहतर समझा जाता है? ऑप्शन ए आंतरिक टेपर के लिए। निष्कोलन निम्न के बाद का एक अनिवार्य प्रचलन है? ऑप्शन डी चूड़ी काटना। एक समतल सतह एक खाद्य मशीन द्वारा उत्पादित किया जाता है जो काटने के लिए उपकरण चाल है? ऑप्शन बी कार्य वस्तु की घूर्णन के अक्ष के लंबवत। लेथ में कर्तन उपकरण के फीड को में बताते हैं? ऑप्शन बी मिलीमीटर प्रति घूर्णन। लेथ के केंद्रों पर दिया गया टेपर कहलाता है? ऑप्शन बी मोस्ट टेपर। टेपर जॉब की निश्चित लंबाई में दोनों व्यास के अंतर के टेपर को पंडित कहते हैं, यह ज्ञात किया जाता है? ऑप्शन सी d-d/2l। लेथ मशीन में क्रॉस स्लाइड चलता है? ऑप्शन सी घूमने की धुरी के साथ लंब रूप में। बेलनाकार रफ कास्टिंग के टर्निंग के लिए पकड़ा जाता है? ऑप्शन सी कॉलेट चक्र पर। छोटे साइज के जॉब को और पिनों को पकड़ने के लिए लेथ पर हाफ सेंटर का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन डी वर्कपीस के फेस को सेंटर तक फेस करने के लिए। स्लिप टेपर काटने के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन डी कंपाउंड रेस्ट। स्लिप टेपर काटने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन डी कंपाउंड रेस्ट। स्टेप टर्निंग से पहले यह किया जाता है? स्टेप टर्निंग से पहले यह किया जाता है छोटे व्यास का स्टेप। स्टेप टर्निंग में पहले यह किया जाता है छोटे व्यास का स्टेप। लर्निंग किया जाता है? ऑप्शन सी दबाव देकर झारियाँ डालने के लिए। निम्नलिखित में से किस मानक टेपर का अनुपात इतना से इतना होता है? ऑप्शन ए मोस्ट टेपर। जर्नो टेपर का अनुपात सी 1/20 होता है। ब्राउन और शार्प टेपर में टेपर अनुपात केवल 10 को छोड़ BS1 से BS18 निम्न होते हैं? ऑप्शन डी 124। सेंटर लेथ का एक भाग टम्बलर गियर होता है, इसे इसलिए प्रयोग किया जाता है फीड की दिशा बदलने के लिए। सेंटर का एक भाग टेम्पलर गियर होता है जो हेड स्टॉक में होता है, इसका प्रयोग फीड की दिशा बदलने। टेल स्टॉक ऑफसेट के ज्ञात करने का सूत्र है? ऑप्शन बी d-d/12। लेथ पर मल्टी स्टार्टर चूड़ी कटी होती है? ऑप्शन सी सिंगल पॉइंट टूल द्वारा, सिंगल पुट द्वारा। निम्न में से लर्निंग का उद्देश्य है? ऑप्शन डी ग्रिपिंग बढ़ाने के लिए। लेथ मशीन में लीड स्क्रू पर चूड़ी कटी होती है? ऑप्शन ए एक में 29 डिग्री होती है। लेथ कटिंग टूल में रैंक धातु की टर्निंग के लिए रखा जाता है? ऑप्शन ए कोन। मोस्ट टेपर एक आंतरिक स्तर की स्वीकृति मानक टेपर है। मोस्ट टेपर के निम्नलिखित संख्या उपलब्ध होते हैं? ऑप्शन ए 0 से 7 MT के द्वारा प्रदर्शित करते हैं।
चित्र में दिखाया गया ये टेल स्टॉक ऑफसेट की विधि है। ऑप्शन ए। माइल्ड स्टील की टर्निंग के समय किस प्रकार के चिप्स निकाले जाते हैं? ऑप्शन बी लंबे घुंघराले चिप्स। चूड़ी काटते समय सिंगल पॉइंट टूल जिस रास्ते पर चलता है उसे कहते हैं हेलिकस। ऑप्शन ए। लेथ मशीन की लीड स्क्रू पर चूड़ी होती है। ऑप्शन सी एक्मे थ्रेड 29, बट्रेस थ्रेड 45 डिग्री सेंटीग्रेड। कंपाउंड स्लाइड विधि द्वारा टेपर टर्निंग करने से निम्नलिखित चूड़ी आ सकती है। ऑप्शन बी हल्की सरफेस फिनिशिंग। होल की चैम्परिंग की जाती है। ऑप्शन सी 120 डिग्री पर। बैक गियर को कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी थ्रेड कटिंग के लिए। व्यवहार के अंडर कट शोल्डर का निर्माण होता है। ऑप्शन डी पार्टिंग ऑफ उपकरण। टर्निंग के समय जॉब की गति की अपेक्षा 4 गुना अधिक होता है। ऑप्शन बी लर्निंग। 83 दांते युक्त इस गियर के पीसने के लिए इंडेक्स पद्धति का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी डिफरेंशियल। बेहतर पकड़ का सहारा प्राप्त करने के लिए इनमें से कौन सा कार्य किया जाता है? ऑप्शन बी लर्निंग। टेपर टर्निंग संलग्न को काटने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन सी बाहरी और भीतरी दोनों टेपर्स। थ्रेड काटने के बाद अगला कार्य होता है बी चैम्परिंग। लेथ में 2 mm पिच का डबल स्टॉक पिच की कटाई के लिए कटाव उपकरण गति में वृद्धि की होती है। ऑप्शन सी लेथ में 2 mm पिच का डबल स्टॉक पिच की कटाई के लिए कटाव उपकरण की गति ऑप्शन 4 mm प्रति क्रम होती है। लेथ की लीड स्क्रू में कौन सा थ्रेड बना होता है? ऑप्शन सी एक में। लेथ सेंटर की नोक का कोण कितने डिग्री का होता है? ऑप्शन सी 60 डिग्री का। लेथ का हेड स्टॉक लाइफ सेंटर, टेल स्टॉक डेड सेंटर होता है। सेंटर सुराख वाले जॉब को टर्न करने के लिए कौन सी युक्ति प्रयोग की जाती है? ऑप्शन ए मैंड्रिल। सेंटर सुराख वाले जॉब को टर्न करने के लिए मैंड्रिल का प्रयोग किया जाता है। मैंड्रिल किस धातु का बना होता है? ऑप्शन डी का हाई कार्बन स्टील का मैंड्रिल। ऑप्शन डी हाई कार्बन स्टील। हाई स्पीड टर्निंग के लिए किस प्रकार के टूल का प्रयोग होना चाहिए? ऑप्शन सी स्टेलाइट। घुमाव की शक्ति के दौरान अधिकांश उपकरण लटकता है। ऑप्शन बी उपकरण के अधिक ताप देने के कारण। टर्निंग ऑपरेशन में फीड की दिशा होती है दाएं से बाएं। ऑप्शन ए दाएं से बाएं। टर्निंग में कटिंग स्पीड निम्न के द्वारा परिभाषित की जाती है। ऑप्शन सी स्पिंडल आरपीएम तथा जॉब के पास के डायमीटर ऑफ दोनों के द्वारा। एक खाद का प्रचलन जहां प्रचलन के बाद व्यास को बढ़ाया जाता है। ऑप्शन डी बोरिंग। लेथ की कटाई औजार निम्न में से किसका बना होता है? ऑप्शन डी हाई स्पीड स्टील का। किसी वर्कपीस की 2 साइड को एक साथ मिलिंग करने वाले ऑपरेशन को कहते हैं स्ट्रेडल मिलिंग। मिलिंग ऑपरेशन में फीड रेट को दर्शाया जाता है। ऑप्शन ए mm/टूथ से। हेलिकल गियर निम्न में से किस मिलिंग मशीन पर तैयार किया जाता है? ऑप्शन सी यूनिवर्सल मिलिंग मशीन। भूरे और नुकीले टेपर का प्रयोग इनमें से होता है। ऑप्शन बी मिलिंग मशीन। क्विक वापसी व्यवस्था इनमें से प्रयुक्त होता है। ऑप्शन डी स्लॉटिंग मशीन द्वारा। ऑप्शन डी स्लॉटिंग मशीन द्वारा। खाद पर डायल का पीछा करने का उद्देश्य प्राप्त करना होता है। ऑप्शन डी प्रत्येक कटाई की शुरुआत में धागे को ठीक से उठाना। टर्निंग उपकरण एक है। ऑप्शन ए सिंगल पॉइंट कटिंग उपकरण। निम्नलिखित सामग्री में से किसमें कम कर्तन बल मशीनिंग के लिए किया जाता है? ऑप्शन सी एल्युमिनियम। एक बोंज के पीछे के दांते। ऑप्शन सी अधिकतम धातु काटते हैं। फ्लाई कटर किस प्रकार प्रयुक्त होते हैं? ऑप्शन सी मिलिंग मशीन। किस मशीनिंग प्रक्रिया में बड़ी राशि में पदार्थ को निकाला जाता है? ऑप्शन बी मिलिंग मशीन में। और लैपिंग और होनिंग में कम पदार्थ निकालते हैं। निम्नलिखित में से किस में द्रुत परिवर्तन यांत्रिक का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन डी
संरूपण मशीन। ब्राउन और टेपर किसमें प्रयुक्त होते हैं? ऑप्शन डी मिलिंग मशीन। स्थानीय फलक्रन निम्न का प्रचलन होता है? ऑप्शन सी छिद्र के आसपास की सतह का समतल करना। निम्नलिखित में से कौन सा एक शेपर का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन डी क्रॉस स्लाइड। टेपर परिवर्तन प्रक्रिया का प्रकार ए एक कार्य वस्तु की उसकी लंबाई की दिशा में व्यास घटाना। ट्रिपैनिंग का प्रचलन। ऑप्शन ए शीट धातु में छिद्र बनाना। मिलिंग द्वारा सामग्री को निकालने की प्रक्रिया है? ऑप्शन बी स्थिर कार्य के विपरीत घूर्णन की फीडिंग। अप मिलिंग में ऑप्शन ए कार्य घूर्णन की दिशा मिलिंग कर्तन के घूर्णन की दिशा के विपरीत होती है। निम्नलिखित में से कौन एक मिलिंग कर्तन सामग्री नहीं है? ऑप्शन सी एल्युमिनियम। उच्च सतह फिनिशिंग के लिए प्राप्त की जाती है? ऑप्शन डी लैपिंग। टेल स्टॉक बैरल के अंदर टेपर होता है? मोस्ट टेपर। ऑप्शन ए। लाइव सेंटर की अपेक्षा डेड सेंटर में अधिक घर्षण होता है। डेड सेंटर स्थिर रहता है, लाइव सेंटर मूव करता है। एक टूल द्वारा धातु को आसानी से मशीनिंग करने को मशीनिंग एलिबिलिटी कहते हैं? ऑप्शन सी। मिलिंग कार्य की कटाई की शुरू में चिप्स की मोटाई न्यूनतम और अंत में अधिकतम? ऑप्शन ए अप। एंड मिलिंग के मामले में कटर के दांते पर होते हैं? ऑप्शन सी। फेस के अंत में एवं परिधि पर? ऑप्शन सी। डाउन मिलिंग ऑपरेशन सिर्फ पर ही कार्यान्वित की जाती है? ऑप्शन सी। प्रतिक्षेप या बैकलैश एलिमिनेटर युक्त सख्त मशीन पे। टूल रूम कार्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिलिंग मशीन उपयुक्त है? ऑप्शन डी यूनिवर्सल मिलिंग मशीन। बैकलैश एलिमिनेटर को देना चाहिए? ऑप्शन बी डाउन मिलिंग। इंटरनल कीवे के द्वारा काटी जाती है? ऑप्शन डी ये सभी। शैपिंग मशीन, बोंचिंग मशीन और स्ट्रोलिंग मशीन। षष्ठ कोणीय बोल्ट को मिल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिलिंग ऑपरेशन सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन बी स्ट्रेडल मिलिंग। वर्टिकल मिलिंग मशीन में कटर को ऊपर रखा जाता है? ऑप्शन ए स्पिंडल पे। उच्च गति मिलिंग कार्य के लिए किस प्रकार के मिलिंग कटर का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन बी नेगेटिव रैंक का। मिलिंग कटर को स्पिंडल पर उठाया जाता है? ऑप्शन ए वर्टिकल मिलिंग मशीन। पुर्जोतन में मिलिंग कटर को निर्देश देने के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन बी डिवाइडिंग हेड। यूनिवर्सल मिलिंग मशीन में संख्या के टेबल मूवमेंट पाए जाते हैं? ऑप्शन सी 4। मिलिंग मशीन में निम्नलिखित में से कौन से मानक टेपर का प्रयोग साधारणतः किया जाता है? ऑप्शन डी ब्राउन एंड शेप। हर्विंग मशीन का प्रयोग पुर्जोत्तर या व्यापक उत्पादन के लिए किया जाता है? ऑप्शन सी हेलिकल गियर। यूनिवर्सल मिलिंग मशीन में होते हैं? ऑप्शन बी इंडक्सिंग व्यवस्था। मास प्रोडक्शन कार्य के लिए कौन सी लेथ प्रयोग की जाती है? ऑप्शन सी कैप्स्टन लेथ। टर्निंग में यदि टूल की कटिंग या जॉब सेंटर के ऊपर रखे हो तो क्या करता है? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। टूट जाता है तो। निम्नलिखित में से कौन सी मशीन फ्लाई कटर का उपयोग करता है? ऑप्शन डी मिलिंग मशीन। निम्नलिखित में कौन सी मशीन टूल नहीं है? ऑप्शन सी फॉक लिफ्ट टूल। रेसिप्रोकेटिंग प्रकार के मशीन टूल द्वारा सपाट सतह उत्पन्न करना कहलाता है? ऑप्शन बी शेपर। इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीन की कटिंग टूल बना होता है? ऑप्शन डी ग्रेफाइट का। लेथ मशीन में टेपर टर्निंग को सेट कर सकते हैं? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ओवर व्यवस्था द्वारा टेपर टर्निंग अटैचमेंट द्वारा सीमेंट कंपाउंड। शेपर मशीन का स्पेसिफिकेशन किया जाता है अग्रिम अपर स्टॉक के अनुपात में। मिलिंग कटर में रिलीफ कोण क्यों दिए जाते हैं? ऑप्शन ए इसे चिप्स आसानी से निकल सके।